अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का अचार। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा और साथ के साथ खाने वाला अचार बनाएंगे और बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो 5 मिनट में बनाकर अचार और खा भी सकते हैं, तभी साथ के साथ ऐसा अचार बनाएंगे हम। ये हमने हरी मिर्चें ली हैं, 125 ग्राम हरी मिर्चें हैं और इनको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है मैंने। बिल्कुल इनका पानी खुशक कर लिया और थोड़ी देर पंखे में भी रख दिया था ताकि ये बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो जाएँ और सूख जाएँ, इनमें ज़रा सा भी मॉइस्चर ना रहे पानी का। और अब इनके अच्छी तरह से साफ़ करके इनके डंठले तोड़ लेंगे। इस तरह से इनके डंठले तोड़ लेंगे और सूखे बर्तन में ही रखें इनको। हमने सारी मिर्चों के डंठले तोड़ लिए हैं। अब इनको बीच में से कट कर लेंगे। एक हरी मिर्च में से 2 कर लेंगे, लंबी लंबी स्लाइस ही काटनी है हमें इनकी। एक में से 2 करने हैं बस। और ये हरी मिर्चें कम तीखी वाली हरी मिर्च हैं, ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं हैं। बिल्कुल लाइट कलर की जो हरी मिर्चें आती हैं ना, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हलवाई सी हरी मिर्चें हैं ये, और लंबी वाली हरी मिर्च हैं। आप वही लेना। आप अगर तीखी खानी पसंद करते हैं तो आप तीखी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने हल्की मिर्चें ही ली हैं। बच्चे बड़े सब खा सकते हैं इनको, पराठे के साथ या फिर रोटी सब्ज़ी के साथ, या फिर बाहर भी लेकर जा सकते हैं, लंच में भी लेकर जा सकते हैं। और बहुत जल्दी इंस्टेंट बनकर तैयार होता है ये। ना इसमें कच्चे मसालों की आएगी, हल्दी वगैरह की, और ना तेल की। बिना तेल के भी बना सकते हैं हम ये, 2 महीने रख सकते हैं बिना तेल के भी ये अचार। तो आप एक बार देखें मेरा प्रोसेस किस तरह मैं बनाऊंगी। सारी हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है। अब हम इन हरी मिर्चों को एक बड़े बाउल में डाल लेंगे ताकि हमें मसाले मिलाने में आसानी रहे, मसालों को हम आसानी से मिला सकें, गिरे नहीं मसाला। अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पर लेंगे हम वाइट सिरका 4 बड़े चम्मच भर के, और आप इसके ऊपर डाल दें। यहाँ पर आप नींबू भी डाल सकते थे, लेकिन नींबू डालेंगे तो आपको धूप लगानी पड़ेगी और इंस्टेंट नहीं खा सकते आप उसको। तो यहाँ पर हम सिरका डाल रहे हैं तो हम इसको साथ के साथ भी खा सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढककर रख दें। अब हम यहाँ पर इनको रेस्ट के लिए रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर लिए हमने 3 टीस्पून सौंफ। सौंफ मोटी वाली लेना, मोटी वाली सौंफ का फ्लेवर अच्छा आता है। और यहाँ पर लिया 1/2 टीस्पून ज़ीरा साबुत, और 1/2 टीस्पून लेंगे यहाँ पर मेथी। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तीनों मसालों को। बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, खुशबू आने तक। इनका कलर वलर चेंज नहीं करना, बस खुशबू आने तक हम ड्राई रोस्ट करेंगे इनको, ताकि ये पीसने में आसानी रहे। इनको दरदरा हम कूट लेंगे इमाम जस्ते में डालकर। इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं या फिर खलबट्टे में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इमाम जस्ते में करूँगी। इमाम जस्ते में इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और खलबट्टे का भी। तो मुझे मिक्सी का कम पसंद है, मैं इसलिए इसको इमाम जस्ते में ही कूटूँगी। इस तरह से इसको दरदरा कूट लेंगे। और वो हमने कूट लिया है, अलग एक बाउल में भी निकाल लिया था। यहाँ पर लिए हमने 3 टीस्पून सरसों, ये काली वाली सरसों है। और अब इसको भी कूट लेंगे। इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना, ड्राई रोस्ट करने से इसमें कड़वापन आ जाता है। ये देखिए हमने दरदरा कूट लिया है सरसों को भी। अब इसको भी हम साइड में रख लेंगे। तब तक हम मिर्चों को देख लेते हैं। मिर्चों ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, ये देखिए। अब हम इस पानी को निकाल लेंगे मिर्चों में से, ताकि हमें मसाले मिलाने में आसानी रहे। मसाले अच्छे से भर जाएं मिर्च के अंदर और अच्छे से चिपक जाएंगे। इसको हम निकाल लेंगे, बाद में डालेंगे हम इस पानी को। ये देखिए हमने निकाल लिया है पानी, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मसाले। जो हमने मसाले ड्राई रोस्ट करके कूटे थे, वो सारा मसाला ही हम डाल देंगे यहाँ पर। और जो हमने वो राई कूटी थी, राई को भी डाल देंगे। मसाले दरदरे कुटे हुए ही होने चाहिए। दरदरे कुटे हुए मसालों से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बारीक मसालों से अचार अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर दरदरा कूट कर ही डालें मसाला। और अब हम डालेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती, ये बिल्कुल फीकी होती है, बस ये कलर लाने के लिए डालते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें स्पून से।
या फिर हाथ से। वैसे हाथ से अच्छा मिक्स होगा ये। मैंने स्पून साइड में रख दी थी, फिर मैं हाथ से कर लिया था इसको। ये देखिए। और मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी यहाँ पर, कलौंजी। वो कलौंजी मैं अब बाद में डालूँगी यहाँ पर। अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। ये देखिए काफ़ी अच्छे से कोट हो गया मसाला, अंदर भर गया है मिर्चों के। और अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको, मसाले को। अब यहाँ पर डालेंगे हाफ़ टी स्पून कलौंजी। कलौंजी से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अचार में, और अच्छी लगती है कलौंजी इसमें। और हाफ़ टी स्पून डालेंगे यहाँ पर हींग। हींग का भी फ्लेवर अच्छा आता है हरी मिर्च के अचार में। हींग ज़रूर डालें, इससे गैस नहीं बनेगी। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। और जो पानी निकाला था हमने मिर्चों का, वो पानी इसमें डाल दें। अब एक बार फिर से मिक्स कर लें इसको। इस अचार को आप ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हैं। ज़्यादा अचार बनाने के लिए आपको यहाँ पर तेल गरम करके डालना होगा। और नींबू ना डालें, नींबू डालेंगे तो आपको धूप लगानी पड़ेगी और वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा नींबू का अचार। तो आप इस तरह से विनेगर डाल के और अचार तैयार कर लें। ये हमने लिए कांच की बरनी। कांच की बरनी में हम इस अचार को रखेंगे। और अचार हमेशा कांच की बरनी में रखना चाहिए, ख़राब नहीं होता है और अच्छा रहता है इसमें अचार। ये देखिए हम चिमटे से डालते हुए सारी बरनी को भर लेंगे, सारे अचार को इसमें। ये देखिए, आप अगर 2 महीने चलाना चाहते हैं तो आप बिना तेल के भी चला सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा दिन रखना चाहते हैं तो ज़्यादा दिन के लिए आप इसमें ऑयल डालें थोड़ा ज़्यादा। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा ही ऑयल डाल रही हूँ। और इसको अब ये ऑयल गरम कर लिया था हमने। गरम करने के बाद ठंडा कर लिया है, नम नम सा है गरम, ये ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है। तो अब हम इसको मिर्च के ऊपर डाल देंगे, अचार के ऊपर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह हिलाते हुए इसको मिक्स कर लें ताकि सारी मिर्चों में अच्छी तरह से अचार तेल बैठ जाए। और बिल्कुल साथ के साथ अचार खाने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल साथ के साथ खा सकते हैं। इसमें कच्चे मसालों की बिल्कुल भी नहीं आएगी, हल्दी वगैरह की बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा था अचार देखने में, और मेरा तो खाने का मन कर रहा था कि मैं बिल्कुल अभी खा लूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगता है ये अचार। फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाकर खाना ये अचार। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों तरफ से। और ये हमने छोटी उसमें जार में भर लिया था कि हम छोटे जार में रख लेंगे अब इसको। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अचार इसमें। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है, एक बार ज़रूर बनाकर खाना ये अचार। और साथ के साथ खा सकते हैं आप, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं क्योंकि तीखा नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।